जय हिंद दोस्तों। सच बताना कमेंट बॉक्स पर। क्या आपके जीवन में किसी भी पेंटर को आपने काम दिया है अपने घर पर और आपका पेंटर आपकी घर पर काम ठेका में लिया है या फिर दिन के हिसाब से पैसा लेता है। लेकिन एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप लोग पेंटर को काम दे देता है और पेंटर काम शुरू करने की 1 या 2 दिन बाद ही उसका तेवर बदल जाता है। मतलब आप एक घर का मालिक है, आपका जो वार्डर है, आप जो चीज पेंटर को बोल रहा है वो लोग नहीं कर रहा है। आप अगर कहेंगे कि इस तरह से हमें पेंट का काम चाहिए, वो अपनी मन से अलग टाइप से पेंट का काम करता है। दोस्तों ऐसा बहुत जगह पर होता है, यहां तक कि हमारी कमेंट पर भी बहुत आ रहा है कि भैया पेंटर को काम देने की बाद हमारी बात नहीं मान रहा है। दोस्तों पेंटर जब भी वॉल पुट्टी करता है ना, अपनी तरफ से 4 गलती ये पेंटर लोग जानबूझकर कर देता है दोस्तों। और उसके बाद क्या होता है कि पेंट पापड़ी बनता है, पुट्टी आपका खराब हो जाता है। और अगर काम करते समय पेंटर को भी आप कहेंगे कि भैया ये आप लोग पुट्टी कर रहे हैं, ये गलत डायरेक्शन है, इस तरह से आपको वॉल पुट्टी नहीं करना चाहिए, फिर वही पेंटर आपको समझाएगा कि आज से 20 साल से हम लोग पेंटर का काम कर रहा है, हमें सब कुछ समझ में आता है। लेकिन भाई साहब जब एक हथौड़ा डॉक्टर भी होता है ना, जो डॉक्टर छोटा मोटा दवा देता है, बुखार का या टेबलेट का दवा देता है, वो 20 साल का डॉक्टर है, 20 साल से दवा देता है, लेकिन उसे सर्जरी करना नहीं आता है। वैसे ही पेंटर के काम सेम केस है दोस्तों। ठीक है, तो आज इस वीडियो पर बेसिक आपको समझाएंगे कि वॉल पुट्टी में ऐसा कौन सा 4 गलती है जो आपको नहीं करना है, नहीं तो इन भाई साहब की तरह आपकी पुट्टी पर खराबी आएगी और आप हमारे वीडियो पर कमेंट करेंगे कि भाई साहब हमारी पुट्टी खराब हो रहा है। देखिए ये जो 4 गलती है, पहला नंबर का गलती आप पहले इस पिक को देखिए। इस पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भैया जो प्लास्टर का दीवार है, प्लास्टर की दीवार पर इन्होंने सेंडिंग नहीं किया है। अगर रेगमार से सेंट पेपर से प्लास्टर की दीवारों को सेंडिंग करेंगे वो दीवार शुद्ध हो जाएगा। इसे जो कंकर होता है या ऊपरी भाग में जो लूज पार्टिकल है, पुट्टी करते समय वो आवाज नहीं करेगा। जो कंकर होता है वो क्या होता है, काला काला दाना दाना दाग हो जाता है वॉल पुट्टी में, ऐसा नहीं होगा। कुछ ही दिन पहले हमारी व्हाट्सएप पर एक पिक भेजा था एक व्यूअर ने हमारा, तो उसका पुट्टी भैया दाना दाना दिखाई दे रहा है और काला काला दिखाई दे रहा है। ऐसा ज्यादातर केस में होता है दोस्तों, दीवार को सेंडिंग ना करना। इसलिए भाई साहब जब भी वॉल पुट्टी करें या फिर कुछ भी पेंट, ये आपका प्लास्टर का दीवार है, इसे सबसे पहले सेंट पेपर से अच्छे से सेंडिंग कर लेना। ये पहला नंबर स्टेप है। दूसरा स्टेप, जब भी आप वॉल पुट्टी करें, मतलब आपका प्लास्टर की दीवार पर आपने सेंडिंग करवा दिया है, लेकिन डायरेक्ट दीवारों पर कभी भी वॉल पुट्टी भाई साहब ना करें। ठीक है, सबसे पहले आपको करना है क्या, प्लास्टर की दीवारों पर सबसे पहले 1 कोट का आप वॉल प्राइमर करवा लो, चाहे किसी भी कंपनी का प्राइमर हो। भैया इस बातों से बहुत ज्यादा पेंटर हमसे नाराज भी है कि भैया वॉल पुट्टी करने से पहले वॉल प्राइमर का जरूरत नहीं है। भैया आप दुनिया भर का किसी भी पेंटर एक्सपर्ट से बात कर लो, वॉल पुट्टी से पहले 1 कोट प्राइमर करना जरूरी है। यहां तक कि जो आप वॉल पुट्टी कर रहा हो ना भाई साहब, उस वॉल पुट्टी की जो बोरी होता है उस जगह पर भी लिखा होता है कि बिफोर पुट्टी 1 कोट प्राइमर जरूरी है। इससे फायदा बहुत ही है दोस्तों। 1 नंबर फायदा, पहला कोट वॉल प्राइमर करने से आपकी दीवारों पर जो पोर होल्स होता है या फिर ज्यादातर रफ्स होता है वो हिडन हो जाएगा, वो भरपाई हो जाएगा। होने की बाद जब आप लोग पुट्टी करेंगे तो पुट्टी में क्या होगा, जो कंकर वगैरह या काले काले दाग आता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा दोस्तों। लिख के रख लो, पुट्टी आपका बिल्कुल भाई साहब स्मूथ सा दिखेगा।
ठीक है। और पुट्टी का जो 3 कोट जहां लगना चाहिए था पुट्टी, वहां 2 कोट पर भी काम हो जाएगा, क्योंकि ये कोट आपने वॉल प्राइमर का एक लेयर करवाया है। फिर पुट्टी आपका जल्दी खींचेगा भी और स्मूथ भी जबरदस्त आएगा। ये आप चाहे किसी भी कंपनी का प्राइमर कर लो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पुट्टी से पहले एक कोट प्राइमर जरूरी है भाई, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। वॉल प्राइमर को स्किप ना करें। ये दूसरा दोस्तों, तीसरे नंबर का गलती क्या कर देता है, जो हमने परसों ही एक घर पर जाके देखा है कि भैया 3 दिन हुआ है, मतलब प्लास्टर हो जाने के बाद सिर्फ दीवार को 3 दिन सुखाया है। सुखाने के बाद सीधे वॉल पुट्टी का काम चालू कर दिया। दीवार बहुत ही गीला दिखाई दे रहा है दोस्तों। अभी कच्चा प्लास्टर ही था, उसमें ज्यादा दिन नहीं हुआ है। मैंने पेंटर को कहा कि भैया आपका जो पुट्टी आपने करवाया है, इसका लाइफ 6 साल के अंदर ये पापड़ी बन जाएगा। तो पेंटर हमें कह रहा है कि भैया मैं वारंटी दे रहा हूं, कुछ भी नहीं होगा। उसको मैंने कहा कि आप हमें ये बताइए कि पुट्टी का मिनिमम आपको कितनी दिन बाद करना चाहिए प्लास्टर करने के बाद। तो उन्होंने कहा कि प्लास्टर करने के बाद 3 दिन बाद आप पुट्टी कर सकते हैं। वो हमें दोस्तों पाठ पढ़ा रहा है, तो उसे बहस क्या करना। उसे अगर हम लोग कहेंगे कि भैया नहीं, जब तक आपका वॉल अच्छी तरह से सूखेगा नहीं 1-1.5 महीने के अंदर, तब तक आपको पुट्टी करना ही नहीं चाहिए। तो भैया उससे ज़्यादा बहस हो जाएगा, इसलिए मैं छोड़ा यार। फिर उसको मैंने यही भी कहा कि भैया ये पुट्टी आपका ज़्यादा दिन रुकेगा नहीं। इसलिए दोस्तों, जब भी वॉल पुट्टी का काम करें, मिनिमम 1 महीना दीवार को अच्छे से भाई साहब सुखाए, और मैक्सिमम 6 महीने 1 साल भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम आपको 1 महीना वेट करना है। जब प्रॉपर तरीका से सूख जाए तब पुट्टी करो। गीले वॉल पर कभी भी पुट्टी ना करो भाई साहब, वो 100% पुट्टी खराब होगा। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर पॉइंट है पुट्टी का थिकनेस, जो हमने 3 दिन पहले ही देखा था। भैया जब भी वो जो पेंटर है वो पुट्टी का काम कर रहा है, तो भाई साहब मानिए, मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं है। जिस जगह पर जितनी लग रहा है मोटा करके पुट्टी दमादम करके कर रहा है। मैंने उसको कहा कि भैया आपका थिकनेस क्या है पुट्टी का, उसे थिकनेस भी नहीं मालूम। उसे इतना मालूम है कि जिस तरह से दीवार पर प्लास्टर होता है मसाला से, जब तक प्लास्टर स्मूथ ना हो जाए तब तक मसाला लगाते रहो, वैसे पुट्टी का काम वो कर रहा है। किसी जगह पर मोटा बहुत हो रहा है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं, थिकनेस का मतलब उसे मालूम नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वॉल पुट्टी जब भी करे उसका थिकनेस 1.5 mm तक ही रखे। ज्यादा अगर थिकनेस आप लोग रखेंगे तो भैया वो बिल्कुल भी खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो हमने 3-4 पॉइंट बताया है, ये वॉल पुट्टी में आप लोग करते समय अप्लाई करें, भैया वो आपकी वॉल पुट्टी बिल्कुल अच्छा रहेगा। कोई डाउट है तो हमसे कमेंट करें, आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे।